Hello student, myself Goti Anjali and now you are in 2nd standard and this is your Maths Magic textbook of 2nd standard. First we will learn our first chapter. And our first chapter is what is long and what is round. So long means having a greater length and round means having a shape of circle. So we will see some object of long and round. कोइन, तो कोइन क्या होगा, इसका जो शेप है वो सर्कल जैसा है, तो कोइन क्या होगा, राउंड. यहाँ पे हमें कोई ग्रेटर लेंथ दिख रही है नहीं है, तो ये क्या होगा, राउंड. देन बैट, तो बैट में कोई सर्कल शेप है नहीं है और उसकी ग्रेटर लेंथ भी है, हैविंग अ ग्रेटर लेंथ मीन्स क्या होगा, ये लॉन्ग. देन स्केल, तो ये स्केल क्या होगी, स्केल भी लॉन्ग. बॉल, तो बॉल क्या होगा, इसका जो शेप है वो सर्कल जैसा है, तो ये होगा राउंड. व्हील, तो व्हील बिल्कुल सर्कल जैसा है, तो ये भी क्या होगा, राउंड. पेंसिल, तो पेंसिल क्या होगी, लॉन्ग बिकॉज इट्स हैविंग अ ग्रेटर लेंथ. देन क्लॉक, क्लॉक भी क्या होगा, राउंड, इसका शेप भी सर्कल जैसा है. बटन, बटन भी ऐसे सर्कल ही होता है, तो ये भी क्या होगा, राउंड. लैडर, ये जो लैडर है उसमें हमें कहीं भी सर्कल जैसा शेप दिख रहा है, इसके पास लेंथ भी है, तो ये क्या होगा, लॉन्ग. यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है, गेस इट्स नेम. चिल्ड्रन लव अंकल मिकू, ही प्लेज विथ देम एवरी डे. टुडे ही हैज केप्ट डिफरेंट थिंग इन हिज बैग. द गेम इज गेस इट्स नेम. तो ये क्या गेम में क्या है, एक ये सब चिल्ड्रन है और ये जो है वो मिकू अंकल है और वो क्या करते हैं, रोज ये बच्चों के साथ खेलते हैं. आज उन्होंने क्या किया है, जो उनका बैग है उसमें अलग अलग वो चीज़ें लेकर आए हैं और गेम का नाम है गेस इट्स नेम. गेस व्हाट आई हैव इन माई हैंड, आई विल टेल यू व्हाट इट फील्स लाइक. तो इसमें क्या है कि जो गैस करना है कि उनके हाथ में क्या है और वो उनको बताएंगे कैसे कि वो कैसे फील होता है और उससे बच्चों को क्या करना है, उनका नाम बताना है. तो अंकल मिकू पुट हिज हैंड इन द बैग. तो अंकल मिकू क्या करते हैं, जो उनकी बैग है उसमें अलग अलग चीज़ें रखी हुई है उसमें अपना हाथ रखते हैं. और टीम ए सिंग अ सॉन्ग, तो देखिए ये बच्चे जो है वो पहले तो टीम ए और टीम बी में डिवाइड हो गए हैं और जो अंकल मिकू है वो बैग अपने साथ लेकर उसमें जो चीज़ें हैं उसमें वो हाथ डालते हैं और फिर क्या उनके हाथ में जो भी कोई चीज़ आती है तो वो कैसी है वो बताएंगे और उससे क्या करना होगा, टीम ए और टीम बी को उनका नाम बताना होगा. अगर वो उस चीज़ का सही नाम बताते हैं तो वो विनर है और नहीं बताते वो हार जाएंगे. Find out with your eyes shut well, touch it with your hand and tell us how it feels, we get its name and win the game. तो फिर ये क्या करते हैं, गाना गाते हैं ऐसे और मिकू अंकल को बोलते हैं और जो मिकू अंकल है उनके आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो उनके हाथ में क्या आएगा उनको भी नहीं पता है, तो जैसे आएगा उसको उनका नाम बताना है. नाउ तो मिकू अंकल क्या करते हैं, अपनी जो बैग है उसमें हाथ डालते हैं और वो कैसे फील होता है वो चीज़ वो बताएंगे. पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट एट द अदर बट राउंड लाइक अ पाइप, गेस व्हाट इट इज़. तो वो क्या बोलते हैं कि जो चीज़ है वो कैसी है, एक जो उसका हिस्सा है एंड वो पॉइंटेड है और दूसरा कैसा है, फ्लैट है और राउंड लाइक अ पाइप. तो वो पाइप जैसा है, उसका जो एक हिस्सा है वो फ्लैट है और दूसरा क्या है, पॉइंटेड है. तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, तो आप खुद से भी सोच सकते हो. और टीम ए से पेंसिल, तो टीम ए क्या बोलती है कि वो पेंसिल है क्योंकि पेंसिल भी ऐसी ही होती है ना, एक साइड से पॉइंटेड दूसरी साइड से फ्लैट और वो राउंड भी होती है पाइप जैसे. डू यू ऑल्सो थिंक सो, नाउ यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर फॉर अंकल मिकूज क्वेश्चन. और आपको ऐसा लगता है कि यही है, अगर आपको कोई और भी चीज़ लगती है तो आप बता सकते हो, जैसे पेंसिल, और पेंसिल के अलावा पेन भी वैसी ही होती है तो वो भी आप बोल सकते हो. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ टीम ए टू टच एंड गेस, एवरीबडी सिंग. अभी टीम ए का नंबर है कि वो उनमें से कोई एक जो बचा होगा वो बैग लेकर बैठेगा और उसमें हाथ डालकर बताएगा कि वो कैसी है. अभी टीम ए का नंबर है और बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं, गाना गाते हैं.
A child from team A put his hand in the bag. Other in team A have to guess. Can you help them? तो जो टीम ए का एक बच्चा होगा वो बैग में हाथ डालकर बताए कि वो कैसे है, और दूसरे जो है टीम ए के बच्चे उनको जवाब देना होगा। तो ये क्या है? राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस वॉट इट इज़। तो अभी आपको थिंक करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है। नाउ देन इट इज़ द टर्न ऑफ टीम बी टू फील एंड गेस, एंड सो द गेम गोज ऑन। अभी टीम ए का नंबर था, अभी टीम बी का नंबर आएगा और वैसे ही गेम चलेगी। Now you play this game in teams. Put different thing in the bag. A cloth is tied on the child's eyes. She puts her hand in the bag. She touch it and say what it feels like. Her team has to guess the name. ऐसे ही आप भी एक गेम खेल सकते हो। जैसे आप जितने भी हो वो टीम ए और टीम बी में डिवाइड हो जाओ, फिर कोई बैग हो उसमें अलग अलग चीज़ें रख सकते हो, जैसे पेंसिल, रबर, स्केल, मैच बॉक्स, वो सब रखकर आप उसको बता सकते हो वो कैसी है, और फिर ऐसे गेम खेल सकते हो। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग इज अ पोस्ट कार्ड? होल्ड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम द कॉर्नर, इफ यू कीप अ बुक ऑन इट कैन इट होल्ड द बुक। पहले तो पोस्ट कार्ड क्या होता है? जो इस तरह का होता है, ये जब हम पोस्ट में कुछ भी हमें पोस्ट करना होता है तो पोस्ट कार्ड का यूज़ होता है, वो इस तरह से दिखता है। तो आपको क्या करना है, जो पोस्ट कार्ड है उसकी जो कॉर्नर है उसको पकड़कर इस तरह से इसको बनाना है, और फिर देखना है कि इस पर बुक रह सकती है कि नहीं। जैसे नाउ ट्राई दिस। पहले तो क्या करना है, रोल अ पोस्ट कार्ड टू मेक अ पाइप। पहले तो इसे राउंड लाइक अ राउंड रोल कर देना है। देन यूज टैप टू स्टिक द एंड टुगेदर। फिर जो उसके दो एंड है उनको स्टिक करना है टैप की मदद से, एंड देन वो ऐसा हो जाएगा। फिर उस पर बुक रखनी है, उस पर बुक रह सकती है कि नहीं रह सकती, और अगर रह सकती है तो कितनी रह सकती है। ये एक्टिविटी आपको घर पे ट्राई करनी है। पुट अ बुक ऑन इट, डज इट होल्ड इट, सी हाउ मैनी बुक्स इट कैन होल्ड। तो ऐसे ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। नाउ ये भी एक गेम है। तो इस गेम में क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो सर्कल में बैठ जाते हैं, सब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैठ गए, और फिर वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, प्लेइंग एंड क्लैपिंग एंड सिंगिंग। तो वो ताली बजाकर गाना गाते हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो इस गेम में क्या है कि अपने आजू बाजू देखना है और कौन सी चीज़ें राउंड है और कौन सी चीज़ें लॉन्ग है वो एक एक करके बताना है। तो देखो, दिस गर्ल इज सेइंग अ बैट इज लॉन्ग, अ बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो वो क्या बोलती है कि जो बैट होता है वो लॉन्ग होता है और जो बॉल वो क्या होता है, राउंड। तो बॉल तो हमें पता है कि सर्कल शेप का होता है, तो वो क्या होगा, राउंड। देन दिस गर्ल इज सेइंग अ बॉटल इज लॉन्ग एंड अ कैप इज राउंड। तो जो बॉटल होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, इज हैविंग अ ग्रेटर लेंथ, एंड जो कैप होती है वो हैविंग अ शेप ऑफ सर्कल। तो कैप क्या होगी, राउंड। तो इसी तरह आपको भी क्या करना है, अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो राउंड है और लॉन्ग है, तो आपको उनको ऑब्जर्व करके सोचना है कि ये लॉन्ग है कि राउंड है। इसी तरह आप भी ये गेम खेल सकते हो। नाउ व्हाट रोल्स एंड व्हाट स्लाइड्स। Look at the picture. Some children are rolling and some are sliding thing in a park. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे वो रोलिंग कर रहे हैं तो कुछ स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा है वो बॉल कर रहा है, तो बॉल फेंक रहा है, तो बॉल क्या होगा, रोल होगा कि स्लाइड होगा। तो जनरली जो चीज़ें ना सर्कल शेप की होती है वो सब चीज़ें क्या करती है, रोल करती है। तो ये बॉल होगा वो क्या करेगा, रोल करेगा। फिर आप देख सकते हो ये जो लेकर जा रहा है ये क्या करेगा, रोल करेगा, ये स्लाइड करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो क्या है, स्ट्रेट है। मीन्स कि जिसकी सरफेस स्ट्रेट होती है वो स्लाइड करेगा और जो सर्कल शेप के होते हैं वो सब रोल करेंगे। तो हमने आगे देखा जो चीज़ें राउंड होती है, राउंड क्या करेगी, रोल करेगी। और हमने देखा आगे लॉन्ग एंड राउंड, तो जो लॉन्ग चीज़ें होती है वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी, और जो राउंड होती है वो क्या करेगी, रोल करेगी। तो बॉल क्या होगा, हम बॉल फेंकेंगे तो वो ऐसे गोल गोल घूम के जाएगा, तो वो क्या होगा, रोल होगा। और जो ये घूमेगा ये सीधा सीधा ही जाएगा ना, तो ये क्या होगा, स्लाइड होगा। देयर आर सम थिंग्स विच कैन रोल एंड सम विच कैन स्लाइड।
ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो स्लाइड करती है और रोल करती है। देयर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि वो स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैरम स्ट्राइकर है, तो उसमें क्या होगा, जो कैरम का स्ट्राइकर का शेप होता है वो राउंड होता है, तो वो रोल तो करेगी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके क्या है, जो उसकी सरफेस है वो स्ट्रेट भी है, तो क्या होगा, ये स्लाइड भी करेगी। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है वो स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है। नाउ look at things around you. Right below. Things which roll, things which slide, things which both roll and slide. तो कुछ जो चीज़ें रोल करती है उनके नाम लिखने हैं, जो स्लाइड करती है उनके, और जो स्लाइड और रोल दोनों करती है उनके लिखने हैं। तो बैंगल होगी, वो क्या होगी, वो राउंड होती है, तो वो क्या होगी, रोल होगी। फिर विल भी क्या होता है, राउंड होता है, तो वो रोल करेगा। फिर बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है वो हमें पता ही है, वो भी क्या करता है, रोल करेगा। मार्बल भी बॉल जैसी ही होती है ना, छोटी, जिसे हम खेलते हैं, वो भी क्या करेगी, रोल करेगी। लेमन भी बॉल जैसा होता है, तो वो भी, और उसका शेप भी सर्कल जैसा है, तो वो क्या करेगी, वो रोल होगी। नाउ स्लाइड, बुक की क्या होती है, जो सरफेस स्ट्रेट होगी, तो वो भी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। फिर डस्टर भी ऐसा ही होता है ना, स्ट्रेट सरफेस, तो वो भी स्लाइड करेगा। फिर नोटबुक भी स्लाइड करेगी। प्लेट होगी, वो भी क्या होती है, एकदम स्ट्रेट सरफेस होता है उसका, तो वो भी क्या करेगी, स्लाइड करेगी। नाउ थिंग्स विच बोथ रोल एंड स्लाइड। तो व्हील क्या होता है, उसका शेप जो होता है वो सर्कल जैसा होता है, पर उसके साथ ही साथ वो क्या होती है, स्ट्रेट सरफेस भी होती है, तो वो भी क्या होगा, व्हील स्लाइड भी करेगा और रोल भी करेगा। पेंसिल भी क्या होती है, लॉन्ग भी होती है, और उसका जो पाइप लाइक राउंड होती है, तो वो भी क्या होगा, रोल भी करेगी एंड स्लाइड भी करेगी। फिर पेन भी पेंसिल जैसी होती है, वो भी रोल एंड स्लाइड। फिर मार्कर भी ऐसी होती है, वो रोल भी करेगी, स्लाइड भी करेगी। फिर कोइन होता है सिक्का, वो भी क्या है, मतलब कि सर्कल उसका शेप होता है, लेकिन फिर भी वो जो स्ट्रेट सरफेस होती है उसकी वजह से क्या करेगा, स्लाइड भी करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लाइड भी कर सकती है और रोल भी कर सकती है, उनके आपको नाम लिखने हैं। आप और भी नाम लिख सकते हो। नाउ माई टाइनी ट्री, और ये आपको जैसे आगे दी थी उसी की तरह ये एक एक्टिविटी है। तो उसमें क्या करना है आपको, टेक अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस। आपको ऐसा एक पेपर शीट लेनी है। रोल द पेपर टू मेक अ पाइप, तो इसको ना पूरा रोल कर देना है ऐसे, तो वो क्या एक ऐसे पाइप के जैसा बन जाएगा। योर पेपर पाइप विल लुक लाइक दिस नाउ, यूज ग्लू और टैप टू स्टिक इट। ऐसा बनाने के बाद हमको क्या होना होगा, जो दोनों एंड हो गए उसकी, उसको स्टिक करने के लिए ग्लू और टैप से हम स्टिक करेंगे। नाउ यूजिंग सीजर कट स्ट्राइप एट वन एंड ऑफ द पेपर पाइप मेक 7 और 8 कट्स। अभी आपको क्या करना है, सीजर का यूज़ करके जो उसका एंड है पेपर का, उस पर 7 और 8 कट्स बनाने हैं। जैसे ऐसे बने ना, हम जो पूरा राउंड होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे ऐसे 7-8 बनाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। टर्न डाउन द कट एंड योर ट्री इज रेडी, कलर इट। फिर जैसे आपको इसको टर्न डाउन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको कलर करना है। जो ऊपर ये कट शेप है, तो जो ये ऊपर का कलर है आप वो ग्रीन करोगे और नीचे का जो है वो ब्राउन करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल ट्री जैसा शेप हो जाएगा। ये भी एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। नाउ द टॉलेस्ट टावर। फर्स्ट लेट अस मेक अ टावर विथ बॉक्सेस। तो जो ये बच्चे वो क्या कर रहे हैं कि ये जो मैच बॉक्सेस है, तो कि उससे ना हम टावर बनाते हैं, मीन्स कि एक मैच बॉक्स पर दूसरी मैच बॉक्स, उसके ऊपर दूसरी, ऐसे ही रखते जाएंगे, तो वो क्या होगा, टॉलेस्ट हो जाएगा टावर के जैसा। लेट्स सी हु कैन मेक द टॉलेस्ट टावर। तो ये दिस बॉय इज सेइंग कि देखते कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचा टावर बनाता है। आई विल मेक द टॉलेस्ट वन। दिस गर्ल इज सेइंग कि सबसे ऊंचा तो मैं ही बनाऊंगी। तो collect different things such as boxes of a different kind, balls, erasers, match boxes, etc.
मेक योर टावर्स यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक ओनली मैच बॉक्सेस ओनली टीन्स। तो क्या आपको जो ये मैच बॉक्सेस है, ये जो टीन्स है, इरेजर्स है, वो सब क्या करना है, बॉल, उस सब की चीज़ें इकट्ठा करनी है। अभी आपको देखना है कि कौन सी चीज़ किस पर रह सकती है। Now mix and make with the different things like a shoes boxes and tins together, ball and match boxes together। तो देखिए आप क्या, अगर हम इस बॉक्स रखते हैं तो वो एक दूसरे पे रह सकता है। टीन पे टीन अगर हम रखें तो वो भी रह सकता है, लेकिन अगर हम बॉल पे मैच बॉक्सेस रखते हैं तो क्या वो रह सकती है? बॉल राउंड होता है और उस पर अगर हम मैच बॉक्सेस रखते हैं तो क्या वो रह पाएगा? तो नहीं रह पाएगा। क्यों? तो मतलब कौन सी चीज़ें किसके ऊपर रह सकती है? तो जिसका सरफेस स्ट्रेट हो, ऐसी ही चीज़ें एक दूसरे पे ऊपर रह सकती है। जो राउंड होती है बॉल की तरह, वो चीज़ें क्या होगी, उस पर कोई चीज़ रह नहीं सकती। जैसे बॉल हो, लेमन हो, मार्बल हो, तो उस पर दूसरी कोई भी चीज़ नहीं रह सकती, क्योंकि जैसे ही हम रखेंगे वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ किस पर रह सकती है? तो मैच बॉक्सेस है, टीन्स है, ये सब क्या होगा, एक दूसरे पे रह सकती है और इससे हम ऊंचा टावर बना सकते हैं। और बॉल पे अगर हम कुछ भी रखें तो वो नहीं रहेगा। नाउ कोइन प्ले, ट्राई डूइंग दिस विथ योर कोइन, होल्ड द कोइन लाइक दिस। आपको क्या करना है, ये जो कोइन है, सिक्का, उसको इस तरह से पकड़ना है। एंड मेक द कोइन स्पिन, डज इट लुक लाइक अ बॉल। अगर हम इसको ऐसे पकड़कर छोड़ दें फोर्स करके, तो वो क्या होगा, इसी तरह स्पिन करेगा। तो अगर उसको हम स्पिन कराएंगे तो वो क्या बॉल जैसा दिखेगा? तो यस, वो क्या होगा, बॉल जैसा दिखेगा। आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि कोइन लेकर उसको स्पिन करो तो वो क्या होगा, राउंड ऐसे घूमेगा जैसे बॉल जैसा दिखेगा उससे वो। डज अ कोइन रोल, डज इट स्लाइड। अभी क्या करना है कि कोइन रोल करेगा कि स्लाइड करेगा, इस पर ट्राई करना है। तो कैन यू मेक अ 1 रुपीज़ कोइन स्टैंड लाइक दिस। Try doing the same using a 2 rupees coin and a 5 rupees coin. रोलिंग अ कोइन, तो देखिए हम अगर कोइन को ऐसे रखकर ऐसे इसको रोल करेंगे तो क्या होगा, वो रोल भी होगा। और स्लाइडिंग पे देखिए कोइन की पोजीशन इस तरह से होगी तो वो क्या आएगा, स्ट्रेट सीधा आएगा, वो रोल नहीं करेगा, स्लाइड भी करेगा। तो इट मीन्स कि जो कोइन है वो स्लाइड भी करेगा एंड रोल भी करेगा। हियर आवर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर।